हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टी वाई बैफ का सेम सिक्स का अप्रैल 2025 का इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले जितनी भी प्रैक्टिकल सम्स के सॉल्यूशंस थे, क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला, बी वाला और क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला, उसकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगी। आप लोग उस लिंक पे जाके उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन रिफर कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोग को चैप्टर नंबर 7 दैट इज टाइप्स ऑफ ड्यूटी से आया था। 8 मार्क्स का सम था। इसमें आपको बोला कि कैलकुलेट द कस्टम ड्यूटी पेएबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हम लोग को इनसे कस्टम ड्यूटी पेएबल निकालनी है। हम लोग क्या क्या दिए गई, एफओबी प्राइस दी गई रेफ्रिजरेटर की, और फ्रिज चार्जेस दिए गए, इंश्योरेंस चार्जेस दिया गया, बीसीडी कस्टम बेसिक कस्टम ड्यूटी दी गई, एसडब्ल्यूएस दिए गए, सोशल वेलफेयर सरचार्ज दिया गया हम लोग को। हम लोग को यहाँ पर कस्टम ड्यूटी पेएबल निकालनी है, जो जो डिटेल्स दी गई उसके अकॉर्डिंग। अभी हम पे आप लोगों को सबसे पहले डिटेल्स हम लोग क्या दी गई, एफओबी प्राइस दी गई। डायरेक्ट हम लोग को कुछ दिया नहीं गया। प्राइस ऑफ गुड्स हम लोग डायरेक्ट रेफ्रिजरेटर की आपको एफओबी वैल्यू आपको दी गई, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली सबसे पहले यही वैल्यू कंसिडर करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग कस्टम ड्यूटी पेएबल। ये आपका सॉल्यूशन है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला। स्टेटमेंट शोइंग कस्टम ड्यूटी पेएबल, ये आपकी हेडिंग है। यहाँ पर आपको क्या बनाएगा, एज पर द फॉर्मेट नंबर पर्टिकुलर अमाउंट है। यहाँ पर आपको 3 तरह के कॉलम डाले। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिए गए डिटेल्स में, एफओबी प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इसमें आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर ऐसा कुछ बोलना नहीं गया, डायरेक्ट आपको रेफ्रिजरेटर की एफओपी वाली वैल्यू दी गई है। तो हम लोग सबसे पहले ये वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, दैट इज ₹6 लाख दी गई हम लोग। तो एफओपी वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है, एफओपी वैल्यू ऑफ गुड्स रेफ्रिजरेटर कितना दिया गया, ₹6 लाख आपको दी गई यहाँ पर आप लोग को। और हम लोग को यहाँ पर एज पर द फॉरन हम लोग को क्या डाला है, सबसे सेकंड में दिया गया फ्रूट चार्जेस। तो हम लोग यहाँ पर एफओपी वैल्यू प्लस फ्रूट चार्जेस प्लस इंश्योरेंस चार्जेस हम लोग ऐसे सब निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एफओपी वैल्यू के प्लस प्लस बाद हम लोग फ्रूट चार्जेस हम लोग ऐड ऑन करेंगे। फ्रूट चार्जेस आपको कितना दिया गया, ₹50,000 दिया गया है। अभी यहाँ पर आपको इस तरह के आपको देख सकते हैं, इसमें आपको रूल एक तरह का, जब भी आप लोग फ्रूट चार्जेस आप लोग यहाँ पर ऐड ऑन करते हो, तो फ्रूट चार्जेस कितना आपको 20% ऑफ एफओपी लेना है, या फिर जो एक्चुअली वो आपको लेना है, विच एवर इज लोअर। यहाँ पर आप लोग एज पर द फॉर्म एज पर द रूल आपको ये क्या निकालना रहता है, एफओबी वैल्यू जो है उसका 20% आपको निकालना है। तो यहाँ पर 6 लाख का अगर आप 20% निकालोगे तो आपको 3 लाख आपको अमाउंट मिलेगा। 6 लाख इंटू 20% इज इक्वल टू 3 लाख आपको मिलेगा। और आपकी एक्चुअल जो फ्रेट चार्जेस की वैल्यू कितना, ₹50,000 है। और यहाँ पे आपको लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, 20% ऑफ एफओबी और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। तो मतलब यहाँ पर एफओबी वैल्यू की 20% निकाले, 6 लाख इंटू 20% आप लोग किए तो आप लोग को ₹3 लाख मिला। और एक्चुअल कितना दिया, ₹50,000 दिया। और हम लोग क्या बोला गया, विच एवर इज लोअर, हम लोग यहाँ पे जो भी लोअर है वो कंसिडर करनी है। तो अगर 20% ऑफ एफओबी वैल्यू ₹3 लाख है और एक्चुअल वैल्यू इसकी ₹50,000 है, तो इन दोनों में से लोअर कौन सी है, 50,000 है एक्चुअल वाली। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर ₹50,000 डालेंगे फ्रूट चार्जेस के अंदर, एड ऑन करेंगे ₹50,000। फिर उसमें एज पर द फॉर्मेट हम लोग सब तीनों में तीन थर्ड रॉल हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हम लोग यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन में इंश्योरेंस चार्जेस कितना दिया गया, नॉट एसर्टेनेबल। अभी जब भी आप लोग को इंश्योरेंस चार्जेस दिया नहीं जाता, तो आप लोग को 1.125% इंटू एफओपी वैल्यू करना रहता है। अगर अदरवाइज अगर आपको इंश्योरेंस चार्जेस दिया गया तो आप लोग इंश्योरेंस चार्जेस डायरेक्ट डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको इंश्योरेंस चार्जेस नहीं दिया गया तो आप लोग 1.125% इंटू एफओबी वैल्यू हम लोग करेंगे। दैट इज हम लोग यहाँ पर एफओबी वैल्यू को 1.125% से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, ₹6 लाख इंटू 1.125% करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, ₹6,750 आपका अमाउंट मिलेगा, इंश्योरेंस चार्जेस का अमाउंट। ₹6,750 आपका इंश्योरेंस चार्जेस का अमाउंट है। अभी हम लोग ने यहाँ पर आपको एफओपी वैल्यू आपको दी गई थी, हम लोग ने फ्री चार्जेस भी हम लोग ने यहाँ पर निकाल दिए, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी हम लोग ने यहाँ पर निकाल दिए। अभी आपको एफओबी प्लस फ्री चार्जेस प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आप लोग ऐड ऑन करोगे तो आप लोग को कितना सीआईएफ वैल्यू मिलेगी, सीआईएफ वैल्यू और एसेसिबल वैल्यू। सीआईएफ वैल्यू और एसेसिबल वैल्यू दोनों एक ही वैल्यू होती है, तो हम लोग यहाँ पर दोनों डालेंगे अमाउंट, दैट इज सीआईएफ वैल्यू और एसेसिबल वैल्यू करके हम लोग यहाँ पर उसका अमाउंट डालेंगे, दैट इज एफओबी प्राइस प्लस फ्री चार्जेस प्लस इंश्योरेंस कितना हम लोग करें, तो 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 6,750 आप करो तो आप लोग कितना मिलेगा, ₹6,56,750 आप लोगों को सीआईएफ वैल्यू मिली। यानी कि आपको एसेसिबल वैल्यू ₹6,56,750 आपको एसेसिबल वैल्यू मिल गई। और अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, बेसिक कस्टम ड्यूटी और एसडब्ल्यूएस। अगर आप लोगों को ये दोनों नहीं दी जाती, बेसिक कस्टम ड्यूटी और एसडब्ल्यूएस, तो यहाँ आप लोग आपको सीआई वैल्यू और एसेसिबल वैल्यू तक आपको लिखना रहता। अगर अभी अभी आप लोग को बेसिक कस्टम ड्यूटी भी दी गई है और एसडब्ल्यूएस भी दिया गया है, और ये आपको इसलिए दिया गया कि आपको कस्टम ड्यूटी पेएबल निकालनी है। तो कस्टम ड्यूटी पेएबल के लिए आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी और एसडब्ल्यूएस भी जरूरी होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एसेसिबल वैल्यू मिल गई, तो एसेसिबल वैल्यू के बाद हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी और एसडब्ल्यूएस एड ऑन करेंगे, जिससे आप लोग को आईजीएसटी वाली वैल्यू मिलेगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, कितना, ऐड बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी कितना दिया आपको, बीसीडी
12% आपको दिया गया, तो 12% ऑफ एसेसिबल वैल्यू हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो एसेसिबल वैल्यू कितनी दी है? 6,56,750 आपको एसेसिबल वैल्यू दी गई है। उसका हम लोग 12% निकाले तो आप लोग कितना 78,810 आपको रुपीज बीसीडी वाली आपको वैल्यू मिल गई। ₹78,810 आपको इस बीसीडी वाली वैल्यू है। अभी आप लोग ने यहाँ पर बीसीडी पे निकाल दिया, और अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग एसडब्ल्यू दिया गया है। अगर अदरवाइज आपको एसडब्ल्यू नहीं दिया जाता, ओनली बीसीडी दिया जाता, तो भी आप लोग को एसडब्ल्यू लेना ही रहता, बिकॉज बीसीडी के ऊपर एसडब्ल्यू हम लोग को निकालना ही रहता है। तो एसडब्ल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया? 10%। अगर नहीं भी दिया जाता एसडब्ल्यूएस, तो भी आप लोगों को बीसीडी के ऊपर एसडब्ल्यूएस को 10% निकालना ही रहता। तो यहाँ पर एसडब्ल्यूएस आपको क्वेश्चन में दिया गया, तो उसका वैल्यू कितनी दी गई? 10%। तो हम लोग बीसीडी ऑफ एस 10% निकालेंगे, दैट इज एड एसडब्ल्यूएस इज इक्वल टू 10% ऑफ बीसीडी हम लोग निकालेंगे। तो बीसीडी कितना हम लोग को मिला है? 78,810 रुपीज आपकी बीसीडी है, उसका 10% आप निकालोगे तो आपको एसडब्ल्यूएस मिलेगी, दैट इज 7,881 आपकी एसडब्ल्यूएस वाली वैल्यू है आपकी। अभी हम लोग यहाँ पर सीआई वैल्यू भी हम लोग निकाल दिए, और बीसीडी वैल्यू हम लोग को निकाल दी, और एसडब्ल्यूएस भी वैल्यू निकाल दी। अभी हम लोग यहाँ पर तीनों का हम लोग निकाल, तो हम लोग को इसमें कौन सी वैल्यू मिली? टोटल वैल्यू फॉर आईजीएसटी। टोटल वैल्यू फॉर आईजीएसटी मीन्स यानी कि आपको आई भी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर आईजीएसटी दिया नहीं गया, अदरवाइज हम लोग को आईजीएसटी भी डालना रहता है। अभी हम लोग आईजीएसटी दिया नहीं गई, तो हम लोग यहाँ पर तक खाली मेंशन करना है, दैट इज टोटल वैल्यू फॉर आईजीएसटी। जब भी आप सीए वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस करते हो, तो आपको ये वैल्यू मिलती है, दैट इज टोटल वैल्यू फॉर आईजीएसटी। आईजीएसटी से पहले हम लोग को वैल्यू मिलती है, यानी कि आपकी टोटल वैल्यू इंपोर्टेड गुड्स होती है। टोटल वैल्यू फॉर आईजीएसटी इज नथिंग बट आपकी टोटल वैल्यू फॉर इंपोर्टेड गुड्स। तो यहाँ पर आपको कितना सीआई वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस हम लोग ने यहाँ पर की, तो हम लोग को कितना अमाउंट मिला? दैट इज 6,56,750 प्लस 78,810 प्लस 7,881 इज इक्वल टू कितना? ₹7,43,441 आपको मिले। टोटल वैल्यू फॉर आईजीएसटी वाली आपको वैल्यू मिल गई, ₹70 लाख, सॉरी 7,43,441 आपको आईजीएसटी वाली वैल्यू मिल गई टोटल। अभी आपको यही मिल गया। अभी इसमें आपको उसके बाद आईजीएसटी कुछ बोला नहीं गया, तो हम यहाँ पर यहाँ तक ही निकालेंगे। और हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था? कंप्यूट द कस्टम ड्यूटी पेएबल। अभी हम लोग को यहाँ पर बीसीडी भी नहीं मिल गया और एसडब्ल्यूएस भी मिल गया, इसके बेसिस पर हम लोग कस्टम ड्यूटी पेएबल निकाल सकते हैं। तो टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल, तो हम लोग यहाँ पर बीसीडी भी मिल गया और एसडब्ल्यूएस भी मिल गया। और जब भी आप कस्टम ड्यूटी पेएबल निकालें, तो आपको बीसीडी, एसडब्ल्यूएस, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये सब आपको लेना रहता है। अभी यहाँ पर आप लोग को दो तरह की दिए गए, दैट इज बीसीडी दिए गए और एसडब्ल्यूएस दिया गया। तो हम लोग कस्टम ड्यूटी पेएबल निकालने के लिए यही दोनों एंट्री कंसिडर करेंगे, बीसीडी वाली और एसडब्ल्यूएस वाली। तो हम लोग यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स हम लोग यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रैकेट में, फिफ्थ और प्लस सिक्स, यानी कि बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस करेंगे तो आप लोग कितना 78,810 प्लस 7,881 करोगे, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा? ₹86,691 आपको मिली टोटल कस्टम ड्यूटी वाली वैल्यू। ₹86,691 आपको कस्टम ड्यूटी वाली टोटल अमाउंट आपको मिल गई। बस आपको इतना ही 8 मार्क्स का सम था, इसमें आपको इतना ही निकालना था टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल में। उसके लिए आप लोगों को पूरा पहले एसेबल वैल्यू के लिए आपको एफओबी डालना था, एड फ्री चार्ज करना था, एड इंश्योरेंस चार्ज करना, जिससे आपको एसेबल वैल्यू मिली। फिर एसेबल वैल्यू के बीसीडी और एसडब्ल्यूएस निकालना था, जिससे आपको आईजीएसटी वाली वैल्यू मिली। फिर आप लोग बीसीडी के थ्रू और एसडब्ल्यूएस के थ्रू आप लोगों ने कस्टम ड्यूटी पेबल वाली अपनी टोटल अमाउंट हम लोग निकाल दी। बस इसमें इतना ही था। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप इस सम से रिलेटेड आपका डाउट डाल डाल सकते हो, मैं वहां से आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ये सम बहुत ही आसान है, और इसको कभी ऑप्शन में मत छोड़ना, बहुत ही आसान सम है। और ये सम आप लोग ऑलमोस्ट आपको 8 मार्क्स के लिए आता है, और इसके साथ साथ आपको कोई 7 मार्क्स से कोई और सम आएगा। या तो आपको वो पर्सनल इफेक्ट्स वाला टाइप का सम रहेगा, बैगेज टाइप का सम रहेगा आपको, या फिर आपको कस्टम ड्यूटी पेएबल ऐसे टाइप के सम ही आएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी कस्टम ड्यूटी पेएबल, इसमें आपको खाली सीए वैल्यू दी जाएगी, उसके थ्रू आपको खाली कस्टम ड्यूटी पेएबल निकालने रहेगा, उससे सब सबका टाइप का सम रहेगा। अदरवाइज ये सम, ये जो टाइप का सम है, ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको सब दिया गया था, एफओबी भी दिया गया था, फ्री चार्जेस भी दिया गया था, इंश्योरेंस भी दिया गया था, इंश्योरेंस भी दिया गया था। और फिर हम लोग उसके थ्रू एसेसिबल वैल्यू निकाले, फिर हम लोग ने बीसीडी और एसडब्ल्यू इन दोनों को ऐड करके हम लोग ने आईजीएसटी वाली वैल्यू निकाले, फिर हम लोग ने उसके थ्रू बीसीडी और एसडब्ल्यू के थ्रू हम लोग ने कस्टम ड्यूटी पेएबल वाली वैल्यू निकाल दी। बस इसमें इतना ही था। अगर इसलिए आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हो, वहां से मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।